तक जितना भी आपका इंटरेस्ट है पे जो जितना भी इंटरेस्ट लगता है वो माफ हो सकता है। 100% इंटरेस्ट उनका वेव ऑफ हो जाएगा मार्च 22 तक। अब ऐसे स्कैम्स भी इस मामले में होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपका बिजली बिल जो है कम कराएंगे। और इस वक्त लोगों के लिए मौका है, अगर वो ये एमनेस्टी अवेल करेंगे, इंस्टॉलमेंट में भी अगर पे करेंगे 2025 तक, मार्च तक वो पे कर सकते हैं। अगर इस वक्त भी वो मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसमें हम डिस्कनेक्शन भी करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट केस भी होता है। अगर कई सालों से आपने अपना बिजली बिल अदा नहीं किया है, अगर कई साल से जो है आप अपना बिजली फीस जो है अदा नहीं कर रहे हैं, सरकार ने जो है हाल ही में बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं। जो भी जो है बिजली बिल अदा नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो है इस पे एक स्कीम रखी है, एमनेस्टी स्कीम, जिससे जो है आपका 2022 तक जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका माफ़ हो जाएगा अगर आप बिजली बिल अदा करते हो। आपको पता होगा कि अगर आप बिजली बिल अदा नहीं करते हैं तो हर महीने आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जितना आपका बिजली बिल आता है उस पर मज़ीद इजाफा हो जाता है, उससे मजीद जो है इंटरेस्ट चढ़ता है और जिसकी वजह से ये अमाउंट जो है बड़ा बन जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो है इसमें एमनेस्टी स्कीम रखी है जिसके तहत 2022 तक जितना भी आपका इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट होता है इस पे जो जितना भी इंटरेस्ट लगता है वो माफ हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर आप जो है मार्च 2025 तक अगर आप ये बिजली बिल अदा करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका इस पे जो इंटरेस्ट है वो आपका माफ किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे सरकार को चाहिए कि जो 2022 से यहाँ पे लोग जो है काफ़ी सारे आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें ली है, क्योंकि सरकार जो है लगातार इसमें यही कोशिश कर रही है कि लोग जो है इस बिजली बिल को अदा करें, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत ही सख्त हिदायत पास किए जा रहे हैं जिसमें लोगों के कनेक्शन जो है उनको डिस्कनेक्ट किया जाता है। जो लोग बिजली बिल अदा नहीं कर रहे हैं उनके डिस्कनेक्ट जो है कनेक्शंस किए जाते हैं। यहाँ पे लोगों से भी गुजारिश है कि वो इस मामले में जो है बिल्कुल होशियार रहे, क्योंकि ऐसे भी फ्रॉडस्टर्स हैं जो लोगों को कहते हैं कि हम उनका बिल कम कराएंगे और उनसे पैसे जो है ऐंठते हैं और फिर लोगों को धोखा देते हैं। ये बिल्कुल एक स्कैम है। इस मामले में बिल्कुल होशियार रहना है, क्योंकि अब ऐसे स्कैम्स भी इस मामले में होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपका बिजली बिल जो है कम कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद जो है पीडीडी डिपार्टमेंट जाइए, वहां पे विजिट कीजिए और वहां पे आपको जो है इसमें एमनेस्टी स्कीम के तहत जितना भी हो सकता है डिपार्टमेंट से बस वही कम होगा और उससे कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल ये फ्रॉड है। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है कि हम आपकी बिजली बिल जो है कम करेंगे, ये बिल्कुल फ्रॉड है। इसमें कुछ भी जो है नहीं होता है। इसमें जितना भी हो सकता है वो ऑनलाइन ही निकलता है। सिस्टम के जरिए से जो है आपको पीडीडी डिपार्टमेंट इसके हवाले से मुतल्ला करेगा कि कितना आपके बिजली फीस में कम होगा और बाकी जो है आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों से गुजारिश होगी कि वो जो है इस मामले में बिल्कुल अलर्ट रहे और किसी भी स्कैम में ना आए। बहरहाल नाज़रीन, मजीद इस सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एई सब डिवीजन पटन मिस आयशा। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि क्या इसमें सरकार की डायरेक्शंस है और किस तरह से जो है लोग अभी जो है बिजली बिल अदा कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैम, हमें बताइए अभी जो है गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी लोग हैं जो बिजली बिल अदा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। मैम, कैसे जो है लोग अभी बिल यहाँ पे आते हैं भरने, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें जो है सरकार की तरफ से थोड़ी रियायत दी जाए, इसमें जो है डिस्काउंट किया जाए सरकार की जानिब से, ताकि लोग जो है इस बिल को अदा कर सकेंगे। मैम, अभी क्या डायरेक्शन है और किस तरह से जो है ये यहाँ पे रियायत इसमें दी जा रही है, थोड़ा सा वजाहत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ने पिछले साल हमें ऑर्डर दिया था 2022-2023 तक कि जिन लोगों के ह्यूज एरियाज हैं वो 2022-23 तक का जितना भी उनका इंटरेस्ट है वो 100% वेव ऑफ कर दिया जाए। वो एमनेस्टी हमारे पास सितंबर तक थी। सितंबर तक 12 मंथ में उनको वो अमाउंट क्लियर करना था। उसके बाद वो एमनेस्टी ख़त्म हो गई। वही ऑर्डर गवर्नमेंट ने अब दोबारा हमें दिया है और ये कहा है कि 2023 मार्च 2022 तक जितना भी किसी का बैलेंस है वो हम 2025 मार्च तक क्लियर कर सकते हैं। यानी 100% इंटरेस्ट उनका वेव ऑफ हो जाएगा मार्च 22 तक। उसके बाद का जितना भी अमाउंट है उस पर कोई इंटरेस्ट वेव ऑफ नहीं होगा। सारा अमाउंट आपको भरना है मार्च 2025 तक। इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। मैम, लोगों की एक कंप्लेंट रहती है कि रिसेंटली जो है लोगों में कंफ्यूजन है कि रिसेंटली एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि एमनेस्टी को एक्सटेंड कीजिए, एमनेस्टी को जो है इसमें 100% दीजिए। लोग कहते हैं कि सरकार बोलती है कि 100% एमनेस्टी दे दो, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं, जब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं वहाँ पे वो बोलते हैं कि सिर्फ 2022 तक जो है तब तक आपका जो है इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या कंफ्यूजन है, लोगों को क्या मैसेज होगी आपकी? नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उन्होंने वही ऑर्डर एक्सटेंड किया है जो 2022 का था। मार्च 2022 तक जितने लोगों का अमाउंट था उस पर 100% इंटरेस्ट हमें वेव ऑफ करना है।
उसके बाद का जो मार्च ऑनवर्ड्स जितना भी अमाउंट है उस पर कोई इंटरेस्ट वेव ऑफ नहीं होगा, वो पूरा भरना है। जितना भी फ़ायदा ये लोग उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं मार्च 2022 तक जितना अमाउंट है। और इस वक्त लोगों के लिए मौका है, अगर वो ये एमनेस्टी अवेल करेंगे, इंस्टॉलमेंट में भी अगर पे करेंगे 2025 तक, मार्च तक वो पे कर सकते हैं। अगर इस वक्त भी वो मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसमें हम डिस्कनेक्शन भी करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट केस भी होता है। तो बेहतर ये है कि लोगों से गुजारिश है मेरी कि अगर हो सके तो ये जितनी जल्दी हो सके अपना ये पुराना जितना भी बैलेंस है इसको ये क्लियर कर लें। मैम, आपने यहाँ पे बताया कि इंस्टॉलमेंट्स में भी लोग भर सकते हैं, किसी का 2-2 लाख का अमाउंट है, किसी का 50,000 का अमाउंट है, तो क्या कितने इंस्टॉलमेंट्स हो सकते हैं और कब तक वो इस इंस्टॉलमेंट को क्लियर कर सकता है कि उन पे मजीद जो है चार्जेस ना लगे? देखिए, हमारे पास ऑर्डर है मार्च तक क्लियर कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त मार्च चल रहा है, इट मीन्स कि अभी उनके पास 11 महीने हैं, 11 इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जिनके ह्यूज एरियर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट है इसमें। जिनका 2.5 लाख रुपए बाकी था, जिनका 3 लाख रुपए बाकी था, उनको सिर्फ 50-70 हज़ार 60 हज़ार में उनका वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत चढ़ता है। तो अगर जितनी जल्दी ये भरेंगे तो उस पर इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाएगा। अगर वो पे नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में ही करेंगे, लेकिन करंट मंथ का जो उनका ऐड होता जाता है उस पर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो मार्च तक ये क्लियर कर सकते हैं, उनके पास 11 मंथ हैं क्लियर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थी एई सब डिवीजन पटन, जिनका वजाहतन यही कहना है कि सरकार ने जो है रियायत दी है, इसमें लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो अभी जो है अपने जितने भी उनके मुतल्लिका पीडीडी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे वो जा सकते हैं और अपना जो है बिल अदा कर सकते हैं। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए पटन से मोहसिन खान।